भगवान की आंखों से जो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म के अनुकूल हमें फल हो, अपने कर्म के अनुकूल। और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है, षडानंद कार्तिकेय ने अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर, सबसे विचित्र असुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। रावण को मारा गया तो एक रत्ती का नहीं सोचा गया कि इसको कहां बाण लगना है, इसके शरीर में कहां बाण चुभना है, इसके शरीर को कहां कष्ट होना है, वो नहीं देखा गया। कंस को मारा गया तो ये विचार नहीं करा गया कि इसको कैसे मारना, पर केवल एक तारकासुर ऐसा था जिसको मारने के लिए भगवान शंकर ने भी विचार करा और माता पार्वती जी ने भी विचार करा कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि ये तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास है, शिव का निवास। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसके हृदय में शिव बसा हुआ, इसके दिल में भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास। और क्यों ना हो, हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं। कथा के पहले दिन एक बात कही थी, अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो कि बेकार कर्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो। दुकान पर से भी व्यक्ति दुकान बंद कर कर घर पर आता है, बोलो जम के आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो तो, आता है। सर्विस करने जाता है तो सर्विस कर कर वापिस अपने जम के बोलो जरा घर पर आता है। घूमने जाता है तो घूम कर व्यक्ति वापिस अपने घर पर आता है। व्यक्ति कहीं पर भी जाए, तीर्थ करने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, घूमने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, दुकान जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, कहीं सर्विस पर गया तो भी अपने घर पर आएगा। वो दुकान पर क्या कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, घूमने गया तो क्या कर रहा है, पर आखिरी में आता अपने घर पर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा कर्म करो चाहे बेकार कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, चाहे कैसी भी जिंदगी जियो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोज मेरे भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाया करो, क्योंकि व्यक्ति का वहां पाप आधा समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का आधा पाप में समाप्त हो जाता है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, आप लोगों क्या है कि नहीं, जरा हाथ उठाओ जरा। कपड़ा रखने की पेटी, सूटकेस, अटैची, पेटी,
अरे बोलो तो जम के, सबके यहाँ है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? पीछे की एलईडियां नहीं चल रही हैं? कपड़ा रखने की पेटी होती है, मंदिर में दान रखने की पेटी होती है, क्या कहते हैं उसको? दान पेटी। कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, वस्त्र रखने की पेटी होती है, सामान रखने की पेटी होती है, पर पाप को रखने की कोई पेटी नहीं होती। कोई पेटी नहीं है पाप रखने। पाप को रखने की कोई पेटी नहीं है। बस इतना जरूर है कि मनुष्य से प्रतिदिन पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिससे पाप ना हुआ। पाप ना हुआ। कल एक बहन का एक प्रश्न था, कथा पूरी हो गई थी तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो प्रश्न आपका और हमारा सबका है। एक बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो मंदिर में सफाई करो, आप कहते हो मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, साफ कर दो, पर मंदिर में कोई मीठा चढ़ा जाता है तो थोड़ी छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं मंदिर के अंदर, छोटे छोटे चीटा चीटी हो जाते हैं, और हम जब साफ करते हैं ना तो वो चीटा चीटी मर जाते हैं। ये केवल उस महिला का प्रश्न नहीं है, ये आप और हमारा सबका प्रश्न है। हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि मंदिर में हम सफाई करते हैं तो वहाँ छोटी छोटी चींटियाँ हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं, छोटे से जीव हो जाते हैं। जब हम कपड़ा फेरते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो वो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। अब वो जीव मर गए, छोटे छोटे जीव समाप्त हो गए, तो उसका पाप तो हमारे माथे चढ़ेगा ना गुरुजी, हमारे माथे पर वो पाप तो चढ़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, आप परमात्मा के चरणार विंद की देखभाल कर रहे हैं। उस समय पर आप परमात्मा के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, और स्वच्छ करते समय इस शरीर के द्वारा भगवान के उस मंदिर में जो जीव निकल और ज़्यादा मात्रा में हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा पानी डाल दो, डालते से वो जीव एक और चले जाएंगे। प्रयास ये करा करो कि अपने द्वारा, इस शरीर के द्वारा कोई जीव की हत्या ना हो, कोई जीव समाप्त ना हो, कोई जीव की हत्या ना। प्रयास ये करो अपने द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो और कोई जीव को कष्ट ना हो। और मान लो मंदिर में सफाई करने गए, चींटी आ गई, मंदिर में सफाई कर रहे थे चींटा आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे कोई झिंगूर आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे कोई जीव जंतु आ गया, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए उसको झाड़ू से एक साइड कर कर पानी से उसको एक और कर दीजिए। प्रयास करो कि हमसे कोई पाप कर्म ना। और अनायास, अचानक, बिना सोचे, बिना समझे अगर शरीर से सफाई करते समय कोई जीव चला भी गया है तो देव अधिदेव महादेव के चरणों में उसकी गति प्राप्त हो जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। अनायास, कोई बिना सोचे समझे, कोई अड़भंग भाव में चला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी। अब जरा विचार करिएगा,
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। अगर उस जीव की मुक्ति होना है और मंदिर के अंदर होना है तो तुम पहुंचे हो। वो प्रेरणा ही नहीं देता, तुम जाते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान पर पाप होता है। दुनिया का कोई महाराज तुमसे आकर कह देना कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, तो मान लेना पक्का झुठेला है, पक्का झुठेला। संसार में अगर जन्म लिया है तो 4 स्थान पर पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर अग्नि जलाते समय, रसोई बनाते समय, आग जलाते समय, कहीं बैठे हैं, लाइटें जल रही है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा स्थान, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पानी का प्रयोग कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, छोटे छोटे जीव वहां मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा स्थान, चलकर कहीं जा रहे हो, आपके पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, दान रखने की पेटी होती है, पाप रखने की पेटी नहीं होती। पाप हर मनुष्य के सिर पर चढ़ा रहता है, और मनुष्य के सिर पर पाप चढ़ा रहता है तो उसको शिव महापुराण की कथा में, भागवत कथा में, राम कथा में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में प्रतिदिन जाना चाहिए। जाते से ही वो सिर जब नीचे झुकाता है, उसका सारा पाप नीचे गिर जाता है और वो निर्मल हृदय से अपने घर को जाता है। निर्मल मन से भगवान से दरवाजे से वो अपने घर को जाता है। अभी माननीय बघेल जी कह रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ खड़े होकर वो बोल रहे थे कि इतना जन सैलाब, बड़ा कठिन काम है। ये शब्द हैं, बड़ा कठिन काम है, इतना जन सैलाब और 46 डिग्री टेम्परेचर। अब ईमानदारी से कहना मेरी जीजियों, अगर दोपहरी में कोई शादी भी कर लेना तो मेरी बहनें घर से नहीं निकलती हैं। कोई शादी की सालगिरह मना ले तो मेरी बहन घर से नहीं निकलती हैं। कोई बुलावा कर ले, कोई फंक्शन कर ले तो मेरी बहन 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में घर से नहीं निकलती है। और आज अपने घर से छाता लाकर, पानी की बोतल लेकर, खुद का खर्चा कर कर लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भक्त भरे पड़े। शायद मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आस्था चैनल के कैमरामैन के कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो यहाँ से पीछे तक और पीछे से दाएं बाएं जहां जहां लोग बैठे हैं उसको कैच कर सके। वो लेंस में भी इतना पावर नहीं होगा कि आखिरी छोर तक कैच कर ले। अब इतने भक्त, टेंट, और टेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर की चादर, अपने घर की चादर, छाते सब साथ में लेकर। और एक बधाई आपको और दे दें, सोलापुर की जो कथा 6 तारीख वाली कैंसिल हुई थी, उसकी जगह 9 तारीख से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा जी का घाट ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होगी। नौ जून से 15 जून तक ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारनाथ नर्मदा जी का घाट, वहाँ शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन आपको श्रवण करने को मिले। जो ओमकारेश्वर के पास के हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनने के, जिन्होंने काशी में सुनी, उज्जैन में सुनी, तो ओमकारेश्वर की पवित्र कथा का भी लाभ अवश्य लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये शिव तत्व की परंपरा 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी और फिर 18 तारीख से गंडई में फिर शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ हुई। शिव तत्व की प्राप्ति
4 स्थान जहां व्यक्ति से पाप होता है। पहला, जम के बोलो, झाड़ू लगाते समय। दूसरा, आगी जलाते समय। तीसरा, बोलते जाओ, पानी, कपड़ा, बर्तन, स्नान करते समय। चौथा, चलकर कहीं जा रहे हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये पाप कर्म हमारे वास्ते। और इस पाप कर्म को कहीं समाप्त नहीं कर सकते, केवल एक स्थान है इस पाप कर्म को समाप्त करने का, वो देवाधिदेव महादेव का चरणारविंद, शिवालय, देवालय और मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा। जहां जाकर आप बैठते हो तो पाप अपने आप समाप्त होता चले जाता है, अपने आप। धीरे धीरे समाप्त होता है। एक पत्र है, देखिए। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, जिला बिलाईगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठे हो तो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं, देखो जरा, कैमरे वाले कैच करिए। बच्चा आया है क्या उनके साथ में? बच्चा लाए हैं साथ में? अगर बच्चा लाई हैं तो ला सकती हैं, लेकर उसको व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, 21 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके हमने हाथ पैर नहीं जोड़े हों। टेस्ट भी करवाया, इलाज करवाया, और जो जो घर के लोगों ने कहीं बंधन करवाया, कहीं गोदी भरवाई, कहीं किसी के यहाँ गए, कहीं किसी के यहाँ गए, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, लोग इंतजार करते हैं 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल। हमने संतान के लिए 21 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव, मेरी छोटी बहन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। आसन लगाकर अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनोगे तो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। हम टीवी को चालू कर लेते, आसन लगाकर बैठ जाते और आपकी कथा सुनते। आपने शंकर जी के मंदिर में सफाई करने का कहा, हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और सफाई करना प्रारंभ कर दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते कि औलाद तो इसकी है नहीं, घर में फ्री है, इसलिए मंदिर में झाड़ू पोछा करती रहती है। पर गुरुजी, आप कहते हो ना कि दुनिया ताने देगी, देने दो। लोग हमें ताने देते रहे और हम शंकर जी के मंदिर में सफाई करते रहे। गुरुदेव, कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 3 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। आपने सावन के महीने में कहा था, ऑनलाइन अभिषेक कराया, उस अभिषेक को भी मैंने करा और बाबा की कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजन करी। आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 21 साल के बाद हुई, जिसका फोटो में लगा रही हूँ।
और लेकर आई। फोटो भी आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो देख सकते हैं जो, और पत्र को भी देखिए, पत्र में उन्होंने लिखा 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ है। 21 वर्ष। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक विश्वास प्रबल करिए। थोड़ा मेरा देवाधिदेव महादेव, थोड़ा मेरा शंकर, थोड़ा मेरा भगवान ओघड़ दानी थोड़ा परीक्षा ले सकते, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा देर हो सकती है। ये मत सोचना कि तुमने आज जल चढ़ाया और बाबा आज ही सुन ले। उस बहन ने लिखा कि लोग झाड़ू पोछा करते समय मंदिर में हम झाड़ू लगाते तो लोग कहते औलाद तो हुई नहीं है, घर से फ्री है, इसलिए मंदिर में सफाई करती रहती। देंगे लोग ताने। आज एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। प्रशंसा आपकी तारीफ आपकी डिग्री से, आपकी योग्यता से मिल सकती है। क्या चीज? जम के बोलो, जम के जरा। प्रशंसा आपकी तारीफ डिग्री से, आपकी योग्यता से, आपकी प्रसन्नता, आपकी प्रशंसा आपको मिल सकती है। पर निंदा आपको डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपको योग्यता से नहीं मिलती है। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है, आपकी उन्नति से। आप उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे लोग आपकी निंदा करना प्रारंभ कर देंगे। आपकी प्रशंसा, जैसे कोई आया तो प्रशंसा करी, साहब ये ऐसे हैं, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है, खूब प्रशंसा करी। ये आपकी डिग्री से मिली है, ये आपकी योग्यता से मिली है। पर निंदा आपकी योग्यता से नहीं मिलती है, निंदा आपकी डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। जैसे जैसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, प्रशंसा कम मिलेगी और लोग टांग ज्यादा खींचेंगे, गालियां ज्यादा देंगे, अपशब्द ज्यादा कहेंगे, ताने ज्यादा कसेंगे और इतना आड़ा टेढ़ा कहेंगे कि आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करें और इतना तोड़ देंगे अंदर से कि आप विचार करते रहेंगे, क्या मैंने गलत कह दिया, क्या मैंने गलत व्यवहार कर दिया, क्या मैंने गलत विचार कर लिया। जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो आगे बढ़कर कुछ अच्छा करता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो कुछ करता ही नहीं है, उसकी कभी निंदा नहीं होती है। निंदा हमेशा उसकी होती है जो कहीं ना कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और बहुत आगे निकल चुका हो, उसकी निंदा। डरना नहीं है आपको। मेरी बहन, आपने पत्र में लिखा कि लोग हम झाड़ू पोछा करें तो लोग कहते हैं कि इसके घर में औलाद नहीं, फ्री है, इसलिए झाड़ू लगाने आ जाती है, पोछा लगाने आ जाती है। तुम्हें जितनी गाली मिले ना उतनी झेलना,
और शंकर भगवान के मंदिर में जाऊं ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना, तो शंकर जी से एक प्रार्थना रोज करना, बाबा मुझे मेरी निंदा सुनने की एनर्जी देना, बल देना, ताकत देना कि मैं अपनी निंदा सुन सकूं। क्योंकि निंदा होगी जब आप उन्नति पर चढ़ रहे होगे, निंदा होगी जब आप आगे बढ़ रहे हो। कई लोग किसी माताओं को, कई माताएं कह देती है, देखो अपने आप को कितनी इतरा रही है, हीरोइन बने जा रही है। अब वो हीरोइन जैसी सुंदर होगी तो ही तो उसको निंदा सुनने को मिल रही है। अगर सुंदर नहीं होती तो कौन कहता कि तू हीरोइन जैसी अपने आप को समझदार बन रही है। अब इतनी सी बात के पीछे उससे लड़ना नहीं है कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, तुम बताओ वो तो ऐसा बोल दी, वो तो ना, बल्कि प्रसन्न होना कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुंदरता ऐसी बनाई कि दुनिया आज भी मुझसे जल रही है। संकोच ना करिए। खेती पर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, धान बो रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, और दुनिया के लोग आपसे कह रहे हैं बताओ दिन भर काम में लगा रहता है, कई छाती पे बांध के ले जाएगा, उसकी लोग निंदा करें तो उसको प्रसन्न होना चाहिए, भगवान तूने मुझे बड़ा बलवान बना कर रखा है, मतलब मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं आगे की ओर अग्रण्य हो रहा हूं। ये निंदा हमें बल प्रदान करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि नेताओं में सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी की होती होगी तो मोदी जी की होती होगी, और कथाकारों में सबसे ज्यादा निंदा होती होगी तो प्रदीप मिश्रा की होती है। हम पहले भी कहे, सबसे ज्यादा निंदा अगर होती होगी ना, तो जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ करने के लिए तैयार, संपूर्ण विश्व को जो जोड़ने का काम करेगा, संपूर्ण भारत को मंदिर और देवालय शिवालय से अगर जोड़ने का काम करेगा, तो लोग उसके ऊपर ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे और उंगली भी उठाएंगे, और तैयार रहना है। और जितने शिव भक्त शंकर जी की कथा को सुन रहे हैं वो भी तैयार रहें। आप अगर रोज मंदिर जाओगे शंकर जी के, लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती साथ क्या। अच्छा बोलो, कुर्सी पर बैठे हो तो गिरने का डर है, टेबल पर बैठे हो तो गिरने का डर है, तख्त पर बैठे हो तो गिरने का डर है, सिंहासन पर बैठे हो तो गिरने का डर है, जमीन पे बैठे हो तो गिरने का डर है क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। जमीन पर बैठने वाला गिरने के भय से दूर रहता है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव कैलाश पर रहते हैं, उनका कोई सिंहासन नहीं है, उनकी कोई राजगादी नहीं है, उनकी कोई कुर्सी नहीं है, उनका तो अपार कैलाश पड़ा हुआ, अपार कि कैलाश पर्वत पे अरे चढ़ गयो रे आज मेरा सज गयो रे। कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कैलाश पर बैठे। फिर वही वाली बात आ गई, चोर की नजर तुम्हारी गले की चेन पर रहती है, लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर रहती है, और भोले बाबा की नजर अपने भक्त पर रहती है। वो जानता है। और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी पर्चे पर, वो दवाई तुम पढ़ लेते हो क्या? अरे बोलो तो जम के, पर मेडिकल वाला पढ़ लेता है।
अरे बोलो तो, जम के बोलो जरा। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने जो लिखा वो। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने लिखा वो, और मेरा भोले बाबा तन्हाइयां पढ़ लेता है, जो विधाता ने लिखा वो। मेरा भोले पढ़ता है कि ये रोज मेरे दरवाजे पर आती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, मेरे मंदिर में आती है, रोज एक लोटा जल समर्पित करती है, दुखी है अंदर से, भले मुस्कुराती है पर अंदर इसके दुख है, अंदर दुख है। डॉक्टर भी अगर चेक करता है तो हाथ पकड़कर चेक करता है, और मेरे भोलेनाथ पर जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो ये हाथ तुम्हारा शंकर के पास में जाता है। डॉक्टर भी हाथ पकड़कर चेक करता है कि इसको क्या तकलीफ है। जल चढ़ाते समय जब हम महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं, उस समय पर मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख लेता है कि इसके अंदर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। क्या कष्ट है इसको? जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तकलीफ के समय पर महादेव तुम्हारे सम्मुख में। पर एक बात याद रखिए, तकलीफ के समय की 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखो। हमने आज इंटरव्यू देते समय जब पत्रकार वार्ता हो रही थी तो पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल पर हम कवर चढ़ा कर रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि मोबाइल का कैमरा खराब ना हो जाए, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड खराब ना हो जाए, मोबाइल खराब ना हो जाए। 50,000 का 25,000 के मोबाइल को भी इतना ढक कर रखती हो कि वो मोबाइल बेकार ना हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही शरीर को संभाल कर रखना कि कहीं ये शरीर जरा सी तेज गाड़ी चला ली, मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खोपड़िया फूट गई। ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले रोज़ तुम्हारे को गाड़ियां रोक रोक कर कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, कम से कम तुम सुरक्षित रहो। और अभी तो छत्तीसगढ़ पुलिस में एक अधिवेशन चल रहा है, 21 दिन चैलेंज, ऐसे ही चल रहा है ना अधिवेशन। क्या 21 दिन चैलेंज है? बोर्ड है, हाँ, आस्था वाले जरा दिखाना। एक अधिवेशन चलाया अभी पुलिस ने, और पुलिस ने अधिवेशन चलाया है 21 दिन चैलेंज। मतलब आप 21 दिन हेलमेट लगा कर रखो, 21 दिन आप सीट बेल्ट लगा के रखोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, और आदत में आ गया तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, आप स्वयं उसको सुरक्षित रहेंगे। एक बार साधुवाद करिए, जोरदार ताली बजाएं पुलिस प्रशासन के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत। आप उसको क्रम जारी करो ना, अपना हेलमेट लगाना चालू करो, मोबाइल की सेफ्टी करते हो, सर की सेफ्टी करो, अपने शरीर की सेफ्टी करो। थोड़ी सी सेफ्टी जरूर, थोड़ा सा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई पीछे वाले, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो बनेगा,
थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर, थोड़ी। शिव कथा कह रहे, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी कैलाश पर निवास करें। कैलाश, उनको भय नहीं है। तारकासुर के पिता, आज जो अपन कथा सुन रहे हैं, तारकासुर के पिता। तारकासुर के बेटे तो 3 थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इसके बाद पशुपति व्रत आया। तारकासुर के पिता जिनका नाम था बजरंगासुर, जम के बोलो क्या नाम है? बजरंगासुर। तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर और मां का नाम था वारंगी देवी। क्या नाम था? वारंगी। तारकासुर का जन्म हो चुका था। तारकासुर छोटा था। बजरंगासुर परसों की कथा में कहा था कि अपने बच्चों को शिव मंदिर जाना सिखाओ। तारकासुर के पिता बजरंगासुर किसी देवता को नहीं मानते थे, बस एक देवता से वर मांगते थे और वो था भगवान देव अधिदेव महादेव। कहीं नहीं जाते, कहीं जाते ही नहीं। थोड़ा सावधानी से इस कथा को लीजिएगा। तारकासुर के पिता की कथा है बजरंगासुर। उसका नियम था, बजरंगासुर ने, तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने एक आदत बनाकर रखी थी कि शंकर को रिझाना है। सबसे सरल देव, देव अधिदेव। किसी भी देवता की पूजन करेंगे तो पीताम्बर चाहिए, अंबर चाहिए, सामान चाहिए, 56 भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोना चाहिए, चांदी की थाली चाहिए, बर्तन चाहिए, भांडा चाहिए, ये चाहिए। शंकर की पूजन करने के लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। एक कथा तो शिव महापुराण में ऐसी आती है कड़प की, कि कड़प तो डाकू था, उसको तो पूजन करना भी नहीं आती थी। अपने मुंह में पानी भरकर चले गया, शंकर जी पर ले जाकर ढो लिया आया, तो भी मेरे देवादिदेव महादेव रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो उसको आता ही नहीं था, उसको आता ही नहीं। इतने सरल है मेरे देवादिदेव महादेव। अब कितना सरल होगा मेरे देवादिदेव महादेव। एक चोरी करने चोर शंकर जी के मंदिर में गया और चोरी करने के लिए ऊपर की जलाधारी निकाल रहा था, नीचे उसके पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, शंकर जी पे चढ़ गया। तो मेरे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं उसको। उसने पूछा, मैंने इतने दिन पानी चढ़ाया आप आए नहीं, फूल चढ़ाया आप आए नहीं, आज कैसे प्रसन्न हो गए? शंकर भगवान बोले, तू इतने दिन से जल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था, आज पूरा ही चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता कितनी है। पर मेरे देवादिदेव महादेव को भोला समझना, सरल समझना, सहज समझना, पर अनाड़ी मत समझ लेना कि भोलेनाथ अनाड़ी। वो कहते ना, कई लोग गुनगुनाते हैं, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, अरे झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को
अनाड़ी मत समझो। सहज है मेरा शंभु, सरल है मेरा शंभु, एकदम नम्र है मेरा शंभु। तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने शिव जी की आराधना करी थी। शंकर की आराधना कर कर वर में ही संतान को पाया था, और उसकी पत्नी वारंगी भी शिव की आराधना करती थी। असुर थे, राक्षस थे, पर फिर भी शिव की आराधना करते थे, शिव की। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा है। असुर का और राक्षसों का बैर हमेशा चलता रहा है, पर सारे देवताओं का बैर, सारे देवताओं का असुरों से बैर चला है, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनका असुरों से भी बैर नहीं है, असुरों से भी उनकी दोस्ती, असुरों से भी दोस्ती। केवल एक शिव। बजरंगासुर ने उपद्रव मचाया, देवाधिदेव महादेव से वर प्राप्त कर लिया। अड़भंग आनंद के साथ में बजरंगासुर रहने लगा। उसका एक बेटा हो गया तारकासुर। तारकासुर को वारंगी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया। बड़ा तो कर लिया, और बड़ा करने के बाद एक दिन बजरंगासुर जैसे ही कहीं जा रहा था, उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे बजरंगासुर के, और उसकी गति नहीं हुई। तारकासुर के पिता की मुक्ति नहीं हुई, भटक रहा, जहां तहां घूम रहा। एक दिन बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी, बजरंगासुर की धर्मपत्नी वारंगी एक तालाब में से जल, कहां से शुरू करूं, ये तो उसी में का हाल है। एक व्यक्ति नाई की दुकान पर गया, और नाई की दुकान पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही नाई की दुकान पर बैठा तो नाई को गुस्सा आ गया, क्योंकि नाई ने देखा कि उसकी खोपड़िया पे केवल 8 बाल थे। इतना गुस्सा आया नाई को, तो नाई गुस्से में पूछा, गिनूं की काटूं? वो व्यक्ति बोला, कलर कर दे। अब तू बोल रहा है गिनूं की काटूं, तो तू कलर ही कर दे, इससे करो क्या? अब ये इतना बड़ा पत्र, अभी कहां से शुरू करूं, तुम बताओ। अच्छा, ईमानदारी की बात है, चलो फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूं। कहीं बैठी हो कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं कविता महेश्वरी, मेरठ गौरीपुरा से हूँ। मेरे पति का नाम मुकेश महेश्वरी है। मेरे पति मुकेश महेश्वरी पिछले 4-5 वर्ष से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान थे। अक्सर उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी, और डॉक्टरों को, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, जिससे हमारी चिंता बढ़ गई। हमने उन्हें डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बताया कि उनकी दोनों किडनी सही से काम नहीं कर रही, और उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज CKD है। डॉक्टर ने तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट का बोल दिया। ट्रांसप्लांट का जैसे ही बोला, पर हमारा मन नहीं माना, और हम उनको दिल्ली अपोलो अस्पताल में दिखाया। वहाँ भी सारी जांच के बाद डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट का सलाह दी। हालांकि हमने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कराया, हमें हमारे भगवान भोलेनाथ पर भरोसा था, और उन्हें डायलिसिस पर रखना पड़ना
शुरू कर दिया। महीने में 8 डायलिसिस होते। फिर हमारे किसी मिलने वाले ने हमें बाबा की महिमा का वर्णन किया। गुरुजी के कहे शिव महापुराण की कथा सुनो, और आंवले वाला उपाय हमने उसके पूछ कर करा, और रुद्राक्ष का जल वाला उपाय करना प्रारंभ करा। बाबा निर्माल लाते, बेलपत्री लाकर भी देना चालू करी। मंदिर से बेलपत्र और बाबा का चढ़ाया हुआ जल लाई और उसे पति को पिलाना चालू करा, खिलाना चालू करा, और बाबा की कृपा से हमें हर कठिनाई का समाधान मिला। हे भोलेनाथ की कृपा से हमने कठिनाइयों को पार कर लिया, और आज बाबा की कृपा से वो ठीक हैं। ये मैं शिव को प्रार्थना करने के लिए आई हूं, धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जो डायलिसिस हफ्ते में 1 बार होता था, बाबा का रुद्राक्ष का जल पीने से वो डायलिसिस अब महीने में 1 हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर कर धन्यवाद देने आई हूं कि अब धीरे धीरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं शिव को नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है शंभु, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। एक विश्वास, अजब एक भरोसा। ज्योति त्यागी अब ठीक है बेटा? पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। शिव तत्व की प्राप्ति हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना विश्वास आप बाबा देवादिदेव महादेव पर करेंगे, भगवान शंकर को 1 लोटा जल समर्पित कर कर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहेंगे, मेरा ओघड़नाथ, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, उसको स्वीकार करें। मिल जाए कथा श्रवण करने को तो साधुता दीजिए। आदर करना ना भूलें। भृगु बाबा ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए, एकदम नजदीक में जाकर भृगु ऋषि के बिल्कुल, भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के बिल्कुल करीब में जाकर बैठ। और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मुझसे बिना पूछे, बिना आज्ञा के, बिना बोले आकर बैठ गए। कम से कम मुझे बोलना तो था, मुझसे पूछना तो था। चले और फिर एक निवेदन बड़े भाव से करेंगे कि बैठो, मना नहीं, पर आज्ञा लेकर बैठो, मना नहीं पर आज्ञा लेकर। आजा बेटा। कविता जी महेश्वरी। बड़े आनंद के साथ बैठना चाहिए। पर कोई आदरणीय बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, कोई सत्कार करने वाला बैठा है, कोई साधु जन है, कोई सन्यासी जन है, कोई तपस्वी जन है, कोई साधक है, कोई उपासक है, उसको भी सम्मान देना चाहिए। भृगु ऋषि वहां से चल दिए। अब सीधे भृगु बाबा पहुंच गए तीनों देवताओं के पास, जाते जाते भगवान शंकर के पास, ओगड़दानी के। और शिव शिव है बैठे थे। 33 कोटि देवताओं में सबसे ज्यादा अगर सम्मान करने वाले कोई देव हैं तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। अगर एक भूत भी आता है तो मेरे शंकर भगवान उसको भी नमन कर कर उसका आदर करते हैं।
एक कोई पिशाच भी आता है, कोई असुर भी आता है, कोई गंधर्व भी आता है, कोई देवता भी आते हैं, और कोई भगवान शंकर के दरवाजे पर अगर भूत प्रेत गंधर्व अप्सरा असुर किन्नर यहां तक कोई भी आ जाए, भगवान शंकर उसका आदर करते, उसका सम्मान करते। कौन होगा संसार में जो किसी किन्नर के लिए देवताओं से युद्ध कर ले? किसी किन्नर के लिए? जब भगवान शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिए, ब्रह्मा जी से कहा गया कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप को जान नहीं पाए थे। शंकर भगवान ने कहा था कि आधे पुरुष आधे स्त्री बनाना, 4 पुरुष बनाओ तो 4 स्त्री बनाओ, 5 पुरुष बनाओ तो 5 स्त्री बनाओ, 10 पुरुष बनाओ तो 10 स्त्री बनाओ। ब्रह्मा जी इस बात को जान नहीं पाए थे, और ब्रह्मा जी अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देखकर समझ गए कि आधा आधा बनाना है, तो उन्होंने एक ही व्यक्ति को आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिया था, तो वो किन्नर उत्पन्न हो गए। और जब किन्नर उत्पन्न हुए, पूरी पृथ्वी पर किन्नर ही किन्नर दिखने लगे, तब भगवान नारायण भगवान शंकर जी के साथ आ रहे थे, और नारायण ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि को देखकर हंस दिए, और हंसते से ही बोले, गजब कर दिया ब्रह्मा जी, तुमने पूरी सृष्टि में किन्नर ही किन्नर कर दिया। जैसे ही भगवान नारायण हंसे, हंसते से ही भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है और आप उस पर हंस रहे। हे नारायण, भगवान विष्णु, तुम ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें भी एक बार पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान नारायण को भी भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है, जिस समय पर पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडवों के युद्ध में ध्यान में आया, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा एक पुत्र उलूपी का पुत्र अरावन वन में रहता है, उसको भी युद्ध के लिए लेकर आओ। अर्जुन उसको युद्ध के लिए लेकर आ गए, अर्जुन उसको युद्ध के लिए लाए। पर अर्जुन युद्ध के लिए लेकर आए, और युद्ध के लेकर आने के लिए क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि चंडी की भूमि थी। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर सबसे पहले बलि चढ़ाना थी। और बलि किसकी चढ़ाना है? क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि ने कह दिया था, चंडी ने कह दिया था, एक बलि कौरव की लूंगी, एक बलि पांडव की लूंगी। कौरवों में से तो 100 थे, उन्होंने कहा एक को देवी देंगे तो 99 बचेंगे, पर पांडव में तो 5 थे, अगर एक भी चले गया तो फिर 4 ही बचेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू तेरे बेटे को लेकर आ, रावण को लेकर आए, उलूपी के पुत्र को लेकर आए। रावण को लाकर खड़ा कर दिया। रावण को मालूम पड़ा कि मेरी बलि चढ़ना है। भगवान कृष्ण के पास रावण ने खबर कर दी कि द्वारकाधीश से कहना, द्वारकानाथ मैं अपनी बलि चढ़ाने को तैयार हूं, पर मैंने सुना है अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना उसे नरक मिलता है ना उसको स्वर्ग मिलता है। अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई कुंवारा मर गया, तो वो ना तो नरक जाता है ना स्वर्ग जाता है, वो आहूत माना जाता है। हमारे मारवाड़ियों में एक नाम चलता आहूत। आहूत मतलब वो कुंवारा चले गया, कुंवारी अवस्था में चले, उसकी गति नहीं है, ना उसको पिंड मिल रहा है, ना उसको तर्पण मिल रहा है, ना उसको जल मिल रहा है, ना भोज मिल रहा है, वो तड़पता रहता है। उस रावण ने कहा, अगर मैं कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे गति नहीं होगी। मेरा एक निवेदन है, कल मेरी बलि चढ़ा देना, पर सबसे पहले मेरे ब्याह करा दो, शादी करा दो। अब युधिष्ठिर को लगा आज रात ही रात में कहां की लड़की मिलेगी जिससे शादी कराई जाए, लड़की कहां से ढूंढी जाए जिससे विवाह कराया जाए। ढूंढने में लग गए,
हस्तिनापुर में कोई लड़की नहीं मिली, पास में कोई लड़की नहीं मिली, तब भगवान कृष्ण ने जान लिया अगर ये इसका विवाह नहीं हुआ तो ये कल बलि में नहीं आएगा, और बलि में नहीं आया तो फिर युद्ध रह जाएगा। भगवान कृष्ण को याद आया कि शंकर जी ने श्राप दिया था कि नारायण तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। आज भगवान कृष्ण किन्नर का रूप धारण कर लिए। भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप धारण करा, आरावण के साथ विवाह करा। विवाह करने के बाद भगवान जब आरावण के प्राण चले गए तो भगवान नेत्रों से नीर बहाते रहे। आज भी किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, आज भी किन्नर पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, आज भी किन्नर हाथ में चूड़ा पहनते हैं, मांग में सिंदूर भरते हैं। कौन है उनका पति? शिव महापुराण की कथा कहती है आरावण के साथ प्रत्येक किन्नर का विवाह होता है। एक रात्रि का विवाह एक घड़े के साथ आरावण के साथ किया जाता है, फिर उस घड़े को तोड़ दिया जाता है। किन्नर का सुहाग अखंड माना जाता है, किन्नर का सौभाग्य। इसलिए हमारे यहाँ मंगल शकुन में, शादी ब्याहों में, बच्चों के जन्मदिन पर किन्नर आते हैं, क्योंकि सृष्टि पूर्ण पहले किन्नर की थी। पूर्ण सृष्टि। कौन देव होगा? देवताओं में 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो सबका सम्मान करना चाहते हैं। भूत भी आया तो उसका भी सम्मान है, प्रेत भी आया तो उसका सम्मान है, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर आए तो भी सम्मान है, गंधर्व आए तो सम्मान है, अप्सरा आए तो सम्मान है, किन्नर आए तो सम्मान है, सुर आए तो सम्मान है, असुर आए तो सम्मान है। सबका सम्मान किया मेरे शिव जी ने, सबका आदर करा मेरे शंकर, और समदृष्टि का भाव रखा। समदृष्टि, समदृष्टि। आज हम आ रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते में बहुत भीड़ थी, तो जो लोग ट्रैक्टर ट्राली से आ रहे थे या जो लोग लोडिंग गाड़ियों से आ रहे थे वो भी वहीं उतर रहे थे, और जो वीआईपी गाड़ी से आ रहे थे वो भी वहीं उतर रहे थे। मैं मेरठ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, टीआई, एसडीएम, डीएम, यहाँ के सारे पदाधिकारियों को, एक एक पुलिस कर्मचारियों को, यहाँ के मीडिया को, सबको साधुवाद देता हूँ कि एक एक पुलिस वाले ने बिल्कुल समदृष्टि से यहाँ कार्य किया। उसके लिए साधुता, उसके लिए साधुता। गरीब भी आ रहा था तो भी उन्होंने गाड़ी वहां खड़ी करवाई, और अमीर भी। हमने इस बात के लिए वो शिवम बेटे को, जो शिवम गाड़ी लेकर आ रहे थे, गोयल, हमने उसको कहा बेटा शिवम से, वो पीछे करण बेटा था, हमने उनको भी कहा यहाँ समता का भाव ये देखने को मिला। इसलिए यहाँ की प्रशासन को, मैं मेरठ प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधुवाद दीजिए इसके लिए, बहुत साधुवाद। सब में समता का भाव। उन्होंने अगर ट्राली रोकी, ट्रैक्टर रोका, तो उन्होंने गाड़ी, 4 व्हीलर वीआईपी गाड़ी भी रोकी। उन्होंने कहा नहीं साहब, अंदर नहीं जा सकती, भीड़ है, पब्लिक पैदल जा रही है, आप पैदल जाइए। लोग वहां से पैदल चलकर आ, पैदल चलकर, और खुशी हुई इस चीज के लिए कि आपने ये नहीं कि कोई धनपति है या करोड़पति है या वैभवपति है या सत्तापति है। और होना चाहिए, आप वैभवपति सत्तापति देखोगे वो भी तो किसी का पति है। तो उन्होंने समता का भाव रखा, इसके लिए मेरा साधुवाद है सबसे, बहुत बहुत साधुवाद है यहाँ के प्रशासन को, बहुत सारा, बहुत सुंदर तरीके से ये लाखों की भीड़ को, अपार जन समुदाय को यहाँ के प्रशासन ने जो संभाला है, एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत सारा, बहुत। एक शिव तत्व की लहर का, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में समता का भाव होना चाहिए, क्योंकि मेरे शंकर शमशान में निवास करते हैं। मेरे शिव के पास में भेद नहीं है, अमीर भी जाएगा तो बांस पर, गरीब भी जाएगा तो बांस पर, अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है उसी का नाम सम शान है। बराबर देखता हूं, उसमें भेद नहीं है। भृगु बाबा आए, शंकर भगवान के सामने भृगु ऋषि आ गए, और जैसे ही आए भगवान शंकर अपने सिंहासन छोड़ दिए, भगवान शंकर अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, और भगवान शंकर स्थान से खड़े होकर भृगु ऋषि के हाथ जोड़कर कहते, आओ भृगु बाबा आइए, आपका स्वागत है।
और जैसे ही भृगु ऋषि पास में आने लगे, शंकर भगवान दोनों हाथ फैलाकर भृगु ऋषि को गले लगाने लगे। भृगु ऋषि को गले। शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्वान से ज्यादा श्रेष्ठ होता है विद्यावान। कौन? जम के बोलो। विद्यावान। तुमने डिग्रियां ले ली, कुर्सी ले ली, पद ले लिया, खूब बड़े विद्वान बन गए, और तुम्हारे अंदर अगर नम्रता नहीं है तो तुम्हारी डिग्रियां वो शून्य के बराबर है। तुम्हारी डिग्रियां शून्य के बराबर है। विद्वान से बड़ा होता है विद्यावान। इसलिए हनुमान जी महाराज को कहा जाता विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा गया, विद्वान नहीं। हनुमान जी विद्वान नहीं कहे गए। और जिसमें कितने बड़े विद्वान थे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपति के। कितना विद्वत्ता, अष्ट सिद्धियां उनकी, नव निधियां उनकी, सारा वैभव, सारा धन, सारा ज्ञान, सब कुछ हनुमान जी में था। सब कुछ था हनुमान जी में। फिर भी हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा गया, उनके आगे लिखा विद्यावान। एलईडी वालों उनसे निवेदन है, एलईडी का ध्यान दीजिए थोड़ा। मेरा माताओं से निवेदन है, अगर एलईडी नहीं चल रही है तो सावधानी से कथा सुनिए। हो सकता है भीड़ के कारण बस स्क्रीन वगैरह निकल जाती है, तो हो सकता है। विद्वान और विद्यावान दोनों में, दोनों में। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शंकर जी का पावन चरित्र कर रहा है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। अगर भगवान ने आपको अच्छा पद दिया है, आपको अच्छी कुर्सी दी है, आपको अच्छी प्रतिष्ठा दी है, आपको अच्छी सत्ता दी है, आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत विद्वान हो, तो निवेदन है उस विद्वान के साथ में तुम विद्यावान भी बनो। अगर कोई आए, कोई साधारण भी आए ना, तो उसको झुक कर प्रणाम करना प्रारंभ करो। ये विद्यावान की निशानी है, विद्यावान की निशानी। क्यों कहा हनुमान जी को विद्यावान? क्यों कहा? केवल एक कारण से कहा था। जब हनुमान जी पहली बार ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी जब वन में आए थे, सीता जी को खोजते खोजते किष्किंधा के पास पहुंचे थे, तब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का, संत का रूप रखकर राम जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। दुनिया के लोगों ने कहा कि ब्राह्मण होकर छत्री के हाथ जोड़ता है। अरे समझने वाला विषय है। हनुमान जी सामने छत्री के हाथ नहीं, हनुमान जी अंदर बैठे राम जी के हाथ जोड़ रहे थे। सामने खड़े हुए राम को भीतर के राम से मिला रहे थे। ये वही राम है जो मेरे दिल में बसता है। लोगों को लगा प्रणाम कर रहे हैं, पर वो यहाँ के राम को वहां के राम से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को कहते विद्यावान गुणी अति चातुर। इसी को कहते विद्यावान गुणी। इसको विद्वत्ता कहते, इसको श्रेष्ठता कहते। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कहता है कि विद्वान और विद्यावान दोनों में बहुत अंतर है। निवेदन है फिर कि हमें विद्वान नहीं, हमें विद्यावान बनना है। और विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसके भीतर की नम्रता। विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है उसके भीतर की कोमलता। विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है उसके भीतर की श्रेष्ठता। विद्यावान का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो सम्मुख में जो आया हुआ है उसको प्रणाम करना, उसको नमन करना, उसको गले से लगाना, उसको हृदय से लगाना, उसको श्रेष्ठता से लगाना। हर हर शंकर भगवान सब कुछ वही कर रहे हैं। भृगु ऋषि आए सामने, शंकर भगवान ने बाहें फैला ली, बाएं। और देव शंकर को सबसे ज्यादा क्या देव, क्या शिव को श्रेष्ठ।
मेरा ये बेटा जायदाद का हिस्सा मांग रहा है। तुम्हारा बड़ा बेटा भी जायदाद मांग रहा है क्या? नहीं, वो मना कर रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। एक काम करो, वकील साहब बोले 3 हिस्से प्रॉपर्टी के करो, एक तुम्हारा, बड़े बेटे का, छोटे बेटे का। ठीक है, छोटे बेटे को जायदाद का हिस्सा दिया, वो शहर चले गया। छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर में गया, तो शहर में जाते से ही उसके 3 मित्र बन गए। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। कौन कौन से बने? जम के बोलो जरा। ताली, ताली मतलब प्रशंसा करने वाले, वाह वाह वाह, जोरदार, बहुत बढ़िया, और कर, मतलब गलत काम में डुबाना। दूसरे नंबर पर है थाली मित्र, होटल में ले जाकर खिलाने वाले। इसलिए खिलाते हैं कि आज हमारे पैसे से खिलाएंगे, कल इसका पूरा धन हम ही जीम जाएंगे। थाली मित्र। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो जरा, प्याली मित्र। अपने पैसे से पीना सिखाते हैं। जब आदत हो जाती है, लत लग जाती है, तब उसके पैसे से खुद पीते हैं और उसको बर्बाद कर देते हैं। ये 3 मित्र हैं, 3 मित्र। नशे से मुक्त हो, किसके लिए? शराब का नशा छोड़ दो, गांजे का नशा छोड़ दो, चिलम का नशा छोड़ दो, जो व्यर्थ के नशे हैं उसको छोड़ दो, तंबाकू, गुटखा, पाउच छोड़ दो। किसके लिए? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं। तुम्हारे जो छोटे छोटे घर में बेटा बेटी है ना, उनको अपने पापा का मुंह देखना है, उनके लिए। घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आप जब ड्रिंक कर आते हो ना, आप जब गलत काम कर आते हो ना, तो बच्चे का चेहरा उतर जाता है, मम्मी से चिपक जाता है। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चा मम्मी से चिपकता है, दादा से, दादी से चिपकता है। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, जो तुम्हारे हैं, प्रिय हैं, उनके लिए। कथा के पंडाल में बैठकर अंदर से, हाँ, हम तुमसे संकल्प नहीं दिलाएंगे, हम फालतू का काम करते ही नहीं है, क्योंकि हम संकल्प दिलाएं और तुम छोड़ो नहीं तो हमारे ऊपर दोष आए, काय को माथा पच्ची करूं। हम संकल्प नहीं दिलाएंगे। आपको अगर अपने बच्चों को अपना मुख दिखाना है और बच्चों की जवानी और बच्चों का विवाह और बच्चों की जिंदगी अच्छी देखना है, तो आज कथा के पंडाल में भीतर एक विश्वास पैदा कर लो कि नशा नहीं करूंगा, शंकर का चढ़ा जल पीऊंगा। नशा नहीं करूंगा, शिव का चढ़ा जल पीऊंगा, उसका फल मिलेगा मुझे। क्यों नहीं मिलेगा? एक पत्र है, इस पत्र में इस बहन ने लिखा, ट्रे बहुत बड़ी है, ठीक है, चाय पीने के लिए दे देंगे तुमको। मैं राजेश, मेरे पति का नाम रंजीत सिंह है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं हिंडोल, जिला चरखी, दादरी, हरियाणा की निवासी हूं। मेरा फोन नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़े, आस्था चैनल पर पढ़े। गुरुजी, मेरी शादी को 23 साल हो गए थे। कितने साल? 23। अब 23 वर्ष में उस बहन से समझना और उस भाई से समझना कि 23 साल में कितने डॉक्टरों के पास गई होगी और कितनों से इलाज करवाया होगा, कितनी बार टेस्ट बेबी करवाया होगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल जिसकी शादी के हो गए, 23 साल हो गए थे गुरुजी, किंतु मेरी कोई संतान नहीं थी।
ऐसी कोई दवा नहीं जो मैंने नहीं ली। हर जगह से मैंने इलाज कराया किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पूरी तरह से आस छोड़ दी। अब 23 साल में तो व्यक्ति आस छोड़ ही देगा कि 23 साल में अब क्या बच्चा होना है, संतान अब कहां से हो जाएगी। सारी आस छोड़ दी। मेरे पति का ट्रांसफर 2021 में तरावड़ी जिला करनाल हरियाणा में हो गया। वहां पर मैंने एक धर्म बहन बनाई। जो धर्म बहन थी उसकी ननद ने मुझे शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। मैंने आपकी कथा सुनी और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और पशुपति नाथ के व्रत किए। 16 फरवरी 2022 को मैं सीहोर के रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। और आप सबको हमारी तरफ से फिर निवेदन है, 25 फरवरी का रुद्राक्ष महोत्सव है। बन सके एक बार बाबा के उस रुद्राक्ष महोत्सव में अवश्य पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं 16 फरवरी को सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गई। वहां से रुद्राक्ष लाई, पानी में रुद्राक्ष को लगाकर उसे शिव जी को चढ़ा दिया करती। मैंने आंकड़े की जड़ का भी बांधी। मैंने सारे संतान प्राप्ति के जो उपाय किए। कुछ समय बाद भोले बाबा ने मेरी ऐसी प्रार्थना सुन ली और 22 जनवरी 2024 को मैं गर्भवती हो गई और बाबा की कृपा से 9 सितंबर को मेरे घर में संतान ने जन्म ले लिया। 23 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में औलाद दी है। कितने साल के बाद? 23 वर्ष। तो ट्रे ले जाओ और चाय पियो। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, तेरी कृपा से मिला है मुझको। तेरी करुणा से प्राप्त हुआ है मुझे। आपसे पूछें 23 साल बाद उम्मीद है कि संतान हो सकती है? मेरी जीजियां विचार कर कर बताना, हो सकता है ऐसा? नहीं, पर विधि लिखना विधाता का काम है और विधि को पलट देना महादेव का काम। विधि को पलट देना महादेव का काम। वो विधान पलट दे तो समझो शिव है। कोई बाबा नहीं, कोई जोगी नहीं, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक नहीं। और दुनिया में संसार कलिकाल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे विधि के विधान को पलट दे। पलटेगा तो 1 लोटा जल तुम्हारे विधान को पलट सकता है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे विधान को पलट सकता है। ढोंग में मत पड़ना, प्रपंच में मत पड़ना, दिखावे में मत पड़ना, कहीं इधर उधर फालतू के चक्कर में मत पड़ना कि कोई तुम्हारी किस्मत पलट देगा। ना ना, किस्मत तो तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ 1 लोटा जल ही पलटे। सारी समस्या का हल
दोनों हाथ उठाकर सारी समस्या का हल। एक लोटा शिव को समर्पित कर। शंकर मेरे भोले बाबा ने हाथ फैलाए, बाहें फैला दी। मेरे शंकर ने जैसे बाहें फैलाई, भृगु ऋषि पास में आए। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे एक पिता बेटा कह रहा है मुझे अपनी जायदाद देना है। 3 मित्र बन गए, ताली, थाली और प्याली। 3 मित्र बने और पूरे पंडाल में बैठे हुए लाखों शिव भक्तों से निवेदन है, अपने भीतर शिव के चरणारविंद की प्रीति को बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ। अपने अंदर हमारे कहने से तुम नशा नहीं छोड़ोगे, हम जानते हैं, पर अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओ, अपने भीतर से। और जब अपने भीतर से नशे को त्यागने की आदत बनाओगे तो निश्चित है कि नशा छूटेगा, जो छूट जाएगा। प्रीत बाबा से जोड़ो, शंकर से जोड़ो, उसकी भक्ति से जोड़ो। और शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। बेटे के 3 मित्र बन गए। तीनों ने उसका पूरा धन, पूरी प्रॉपर्टी जो बेच कर गया था, पूरा की पूरा पैसा ताली, थाली और प्याली के मित्रों ने बर्बाद कर दिया। कंगाल हो गया। 3 साल में रोड पर आ गया। रोड पर कितना साल लगा? जम के बोलो जरा। 3 साल में रोड पर आ गया। और फिर निवेदन शिव महापुराण के माध्यम से, दुकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। मकान रोड पर है, अच्छी है, चलेगी। दुकान रोड पर है, अच्छा है, मकान रोड पर है, चलेगा, पर इंसान रोड पर कभी नहीं चलेगा। मनुष्य रोड पर आकर खड़ा हो जाए, उसके पास ना घर है, ना दुकान है, ना जमीन है, ना जायदाद है, एकदम सब कुछ बर्बाद हो जाए, रोड पे आ जाए, किसको अच्छा लगेगा? किसकी श्रेष्ठता? दुकान रोड पर आना चाहिए, अच्छी बात है। मकान रोड पर होना चाहिए, अच्छी बात है, पर इंसान रोड पर नहीं होना चाहिए। इंसान रोड पर ना है। उसका जीवन कैसा निकलता है ये वही जान सकता है। उसकी जिंदगी कैसे चलती है ये वही जान सकता है। उसका जीवन कैसा होगा ये वही जान सकता है। 3 साल में रोड पर आ गया, सब बेच दिया, सब समाप्त हो गया। अपने मित्रों के पास गया, ताली मित्र के पास जाकर बोला भैया मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव तक जाना है। थाली मित्र के पास जाकर बोला मुझे 500 रुपए दे दे, मुझे गांव जाना है। प्याली मित्र के पास जाकर बोला मुझे पैसे दे दे 500 रुपए, मुझे मेरे गांव जाना है। अरे गांव जाकर क्या करेगा? अब तो पिताजी की पूरी जायदाद बेच खाया, अब गांव जाकर क्या करेगा? नहीं नहीं, मेरे पिताजी के पास मुझे जाना है, मुझे जाना है। बस ललक लग गई, किसी ने अठन्नी ना दी, 1 रुपया भी नहीं दिया, चवन्नी भी ना दी। और आखिरी में वो बेटा पैदल 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 अपने गांव को चला गया। गांव पर गया तो पिताजी खेत पर काम कर रहे थे, और पिताजी खेत पर काम कर रहे, काम करते हुए पिताजी ने जो देखा कि मेरा बेटा आया है, पिताजी खड़े होकर बाहें फैला लिए। बड़े बेटे ने कहा पापा ये सब कुछ बर्बाद कर कर आया है। पिताजी ने कहा भले बर्बाद कर आया, पर आ तो मेरे पास गया है, मैं वापिस आबाद कर दूंगा इसको, वापिस आबाद। इसको बाप कहते हैं, पिता कहते हैं।
आप दुनिया में कहीं पर भी ठोकर खाया, कितनी भी लोग ठोकर तुमको लगा दे, कितना भी दुख दे दें, दुनिया के लोग कितना भी कष्ट दे दें, आखिरी में अगर आप सारी दुनिया की ठोकर खाकर मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाओगे ना, तो वो महादेव भी तुम्हें बाहों से लगा लेकर तुम्हारा कल्याण कर देगा। बाप है वो, पिता है वो, हृदय से लगा लेता तो पिता अपने हृदय से लगा लेता। क्यों ना लगाए महाराज? हम उसके पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं, हम उसकी बेटियां हैं। फिर निवेदन करूंगा मैं यहां पर बैठी हुई मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, बेटाओं से, बेटियों से, माताओं से, भाइयों से, कि प्रयास करना, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो ये विश्वास लेकर जाना कि हम अपना मन की बात, हम अपने हृदय की बात अपने महादेव को अपने दिल से कहने के लिए जा रहे हैं, जैसे एक मायके में अपनी बेटी अपने बाप से कहने के लिए जाती है। शिव से कहने के लिए कहा, भगवान शंकर की कथा जब तुम दिल से कहोगे, बाबा को दिल से प्रार्थना करोगे, दिल से निवेदन करोगे, क्यों ना सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? दिल से बोलो तो सही, आप दिल से पुकारो तो सही, और जब दिल से पुकारोगे तो वो सुनता जाए। आ जाओ। 23 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। शंभो शंभो। दीदी बोल रही हैं किराए के मकान रहते थे, ये तो आया ही आया, भोले बाबा ने गिफ्ट में एक मकान भी दिलवा दिया। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान देवादिदेव महादेव ने अपनी बाहें फैला ली भृगु बाबा को गले लगाने के लिए। भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए जैसे ही बाहें फैलाई, वैसे ही भृगु ऋषि पास में तो खड़े ही थे, भगवान शंकर बाहें फैलाते हैं, और जैसे ही बाहें फैलाते हैं तो भृगु ऋषि, शंकर भगवान जब पास में आने लगे उनको गले लगाने के लिए, तो भृगु ऋषि ने उनको रोक दिया। भृगु ऋषि ने रोक दिया। भृगु बाबा ने कहा, आप मेरे पास मत आइए, आप मेरे नजदीक में ना आइए। पार्वती जी देखकर स्तुब्ध हो गई, मां जगत जननी देखकर स्तुब्ध। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? पार्वती जी स्तुब्ध हैं, और एकदम स्तुब्ध होकर माता पार्वती जी ने विचार किया। माता पार्वती जी स्तुब्ध हो गई, और स्तुब्ध होकर माता पार्वती ने विचार करा, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? शंकर भगवान गले लगाने के लिए भृगु ऋषि के लिए बाहें फैला रहे हैं, और भृगु ऋषि उनको रोक दिए। शंकर भगवान ने पूछा, भृगु बाबा मैं आपको गले लगाना चाहता हूं, आप मेरे दरवाजे पर आए हो, अतिथि देवो भव। दरवाजे पर अगर अतिथि आए तो उसका आदर होना चाहिए। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अतिथि का पूर्ण रूपेण सत्कार करते। आप आए, बाहें फैलाई, भृगु ऋषि ने मना कर दिया, आप मेरे गले नहीं लगे, मैं आपके गले नहीं लग सकता भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्यों? भृगु ऋषि कहते हैं कि आपके तन पर चिता की भस्म लगी है, आपके तन पर चिता की भस्म रमी है, आपके शरीर पर चिता की भस्म है,
शंकर भगवान पार्वती जी को देख रहे थे, पार्वती जी शिव जी को देख रही थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा जल, शिव को चढ़ाकर जल का आचमन बड़ी से बड़ी बीमारियों को समाप्त कर देता है। दुनिया के लोग चाहे कितना ही कहें कि शंकर का जल मत पियो, शंकर की बेलपत्र मत खाओ, शंकर का ये मत खाओ, शिव महापुराण की कथा कहती है, निवेदन है बेलपत्री खाओ, जल पियो, पर दूसरे का हराम का धन मत खाओ, भगवान का भजन। कई लोग कहते हैं हम प्याज नहीं खाते, वो कहता हम लहसुन नहीं खाते, वो कहता हम ये नहीं खाते, और दूसरे का माल मिल जाए तो डकार जाते। दूसरे का धन मिल गया डकार गए, दूसरे का पैसा मिल गया डकार गए, किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया डकार गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा ढोंग का जिंदगी मत जियो, ढोंग की जिंदगी से अच्छा है ढंग की जिंदगी जियो तो शिव मिल जाएगा। ढोंग की जिंदगी शंकर को प्रियता नहीं है, शंकर की प्रियता ढंग की जिंदगी है, अच्छी जीवन को जीने का प्रयास। अच्छे जीवन को जीने का प्रयास। कितने कितने रुपए लगाकर आप लोग यहां पहुंचे हो, जम के बोलो जरा, कोई 50, कोई 100, कोई 200, कोई 150 रुपए लगा के तो यहां पहुंचे होगे ना, जम के तो बोलो जरा, पहुंचे हो यहां? अब तुम 150-200 रुपए लगाकर यहां पहुंचे हो तो क्या करने के लिए पहुंचे हो? जम के बोलो जरा, कथा सुनने के। अब तुम्हारा ध्यान कथा में कम, जैसी कैमरा आया, अब ऐसा तो तुम 150-200 रुपए, तुम्हारे घर के पास में जो एक फोटो का स्टूडियो हो ना, वहां जाके 200 रुपए पकड़ाते और एक आध फोटो खिंचवा लेते। यहाँ तो मेरे बाबा की कथा है, उसके दिल में तुम्हारा फोटो खींचना चाहिए तो बात है। यहाँ हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, ये कैमरे का काम है, वो तो घूमता रहेगा। तुम्हारा दिल कहाँ लगा? फिर वही वाली बात आ गई, दिमाग नहीं लगाना, दिल लगा। परंतु हम तुरंत जैसे ही कैमरा आया हाथ हिला दिए। अरे भाई, वो एक गाना था, तेरा फोटो दिले से चिपका के रखूंगी, कौन सा है भगवान जाने, वो तो मैं देख लूंगी। उसके हृदय से लगता। शिव तत्व की प्राप्ति दिल से आयो, 100-50 रुपए खर्च कर कर आए हो, इसलिए बहुत सावधानी। तुम्हारे 50 रुपए खर्च हुए हैं ना, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि तुम दिल तो लगा लो, बाबा से झोली भर कर लेकर जाना है। हाथ हिलाने के चक्कर में रह जाओगे ना तो वो भी ऊपर से हाथ ही हिला देगा, क्या मतलब है? इसलिए लेकर जाओ, बहुत बहुत सावधानी। बहुत दूर दूर से आयो, बड़ी मुश्किल से, और कितनी लाखों की भीड़ में आयो, तुम लोग सावधानी से कथा सुनो, दिल से सुनो। हर हर महा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल से सुनो। जैसे ये माला वाला भैया आता है ना, ये फिरोजाबाद का है, आप लोगों, कई लोगों को तो मालूम है, फिरोजाबाद का है माला वाला, फूल माला वाला। छोटी सी गुमठी थी, काम नहीं चलता था, बाबा के धाम आया, कुबरेश्वर धाम, व्यासपीठ पे एक बेलपत्र फिरोजाबाद से ले आया था चढ़ाने के लिए, एक फूल ले आया था। उस समय कुछ भी नहीं था, एक फूल, एक बेलपत्र। बाबा से विनय कर कर गया कि एक व्यासपीठ पे चढ़ा रहा हूं, ऐसी कृपा करना कि मेरा व्यापार सब दूर फैले। तो मैं जहां जहां कथा होगी प्रत्येक व्यासपीठ पर जाऊंगा। और आज 4 साल 5 साल हो गए लगातार हर कथा की व्यासपीठ पर वो माला लेकर पहुंचता। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि दिल्ली में भी काम चल गया, फिरोजाबाद में भी चल गया, आगरा में भी चल गया, ग्वालियर में भी चल गया। आज जगह जगह उसका काम इतना चल गया कि बाबा हाथ पकड़ लिया। दिल से सुनो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से विनय करो। भगवान शिव को तुम्हारा हृदय बड़ी प्रिय है, वो दीजिए। भृगु ऋषि के लिए भगवान ने हाथ फैलाया, भृगु बाबा रोक दिए। तुम चिता की भस्म लगाए हो, चिता की भस्म लगाए हो तो मेरे करीब में मत आना। शंकर भगवान पार्वती को देखते रह गए, पार्वती जी शिव को देखती रह गए। मेरे करीब में मत आना, तुमने चिता की भस्म लगाई।
तुम चिता की भस्म लगाए हो, मेरे पास में ना आए। शिव जी को थोड़ा सा क्रोध तो आया, क्रोध आया। मैं क्या पहना हूं, मैंने कैसे कपड़े पहने, ये मेरे ऊपर निर्भर करता। आप किसी जिस पायल को आप पहनते हो, सबके पाँव में देखना अलग अलग तरह की पायल मिलती है। जिस मंगल सूत्र को आप पहनते हो, सबके गले में देखना अलग अलग तरह का मंगल सूत्र मिलेगा। नाक की लौंग सबकी नाक में देखना अलग अलग तरह की मिलेगी। कान का कुंडल सबके कानों में अलग अलग तरह का मिलेगा। बिंदी सबके माथे पर अलग अलग तरह की मिलेगी। बिंदी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, चूड़ी की कीमत ऊंची नीची हो जाती है, पायल 1000, 500, 2000 कीमत ऊंची नीची हो जाती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो जाती है। केवल एक मांग का जो सिंदूर होता है वो एक जैसा रहता है और उसकी कीमत ऊंची नीची नहीं होती। और इन सभी श्रृंगार में, इन सभी चीजों में, इन सभी चीजों में भले मांग के सिंदूर की कीमत बाजार में आप 50 रुपए का, 25 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का लेकर आ जाओगे, पर उसकी कीमत सब जगह एक जैसी है। एक पूरे श्रृंगार में, पूरी श्रृंगार की वस्तुओं में सिंदूर एक जैसा होता है, उसी तरह उसकी कीमत बाजार में भले डब्बी में 10 रुपए 5 रुपए होगी, पर मांग में आने के बाद उस सिंदूर की कीमत बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह तुम्हारे परिंदे में, तुम्हारे हंडे में, तुम्हारे कुएं में, तुम्हारी बावड़ी में, तुम्हारे तालाब में, तुम्हारे यहाँ जल कितना भी भरा पड़ा हो, पर एक लोटा जल जब महादेव के ऊपर चढ़ता है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती है। ये चल रहे हैं, ये चल, आके सुनिए आशीष जरा। उसकी कीमत अपने आप बढ़ती चली जाती है। अब चूड़ी अलग हो सकती है, मंगलसूत्र अलग हो सकता है, पायल अलग हो सकती है, सब कीमत सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो मांग का सिंदूर है उसकी कीमत एक जैसी होगी, पर डब्बी में उसकी कीमत भले 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये हो, भले हो सकता है, पर मांग में आने के बाद उसकी कीमत प्रबल हो जाती है, बढ़ जाती है। ये संसार का मनुष्य कहीं पर भी जाकर बैठे, इसकी क्या कीमत है ये नहीं मालूम, पर जब ये शिव महापुराण के अंदर जाकर बैठ जाता है तो ये भी कीमती हो जाता है, क्योंकि महादेव का हो जाता है। इसकी भी कीमत बड़ी प्रबल हो जाती है। कोई साधारण कीमत वाले नहीं हो आप। भगवान के चरणों में पहुंचने के बाद जो कीमत बढ़ती है, उस कीमत का अंदाज आपको नहीं हो सकता। कांटे में रहने वाली शमी की पत्ती, कांटे में रहने वाला शमी का फूल, जहर में
सराबोर रहने वाला मंदार आंकड़ा, जहर में परिपूर्ण होने वाला कनेर, ये सब सस्ते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। इनको ले जाकर आप किसी को दोगे तो वो उठा के बाद में बाहर फेंक देगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। पर वही मंदार, वही कनेर, वही शमी का पत्ता जब देवादिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को चढ़ जाता है, तो वो कनेर, वो शमी का पत्ता, वो मंदार कीमत वाला हो जाता है, क्योंकि शिव का स्पर्श उसको हो गया। एक भंवरे की दोस्ती गोबर के कीड़े से हो जाती है। भंवरा उड़ते उड़ते गोबर के पास में आता है और गोबर के पास में जो कीड़ा है उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। गोबर के कीड़े ने भंवरे से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? भंवरा कहता है मैं ताजे ताजे फूल पर रहता हूँ, उनका रस पीता हूँ और उनका रस ग्रहण करता हूँ। मेरा मन पड़ता है जहां उड़कर चले जाता हूं और अपनी जिंदगी मस्त जीता हूं। गोबर का कीड़ा कहता है बड़े किस्मत वाले हो जो तुम उड़कर जहां ताम मर्जी पड़ती है वहां चले जाते हो और पुष्प पर बैठकर उसका रस ग्रहण करते रहते हो। भंवरे ने कहा गोबर के कीड़े से, फिर कर दिया कुछ। भंवरे ने गोबर के कीड़े से कहा कि चलो तुम मेरे साथ, मैं भी तुमको फूलों की सैर करा कर लेकर आता हूं, सारे फूलों के पास लेकर चलता हूं, चलो। भंवरे ने गोबर के कीड़े को लिया, फूल पर ले जाकर बिठा दिया। फूल पर गोबर का कीड़ा जब बैठा तो फूल दिन में खिला हुआ था, रात्रि को बंद होने लगा तो गोबर का कीड़ा घबरा गया। भंवरा तो चले गया, गोबर का कीड़ा फूल के अंदर बंद हो गया। बहुत गुस्सा आया उस कीड़े को, ऐसी दोस्ती किस काम की? भंवरा तो चले गया और मेरे को फूल के अंदर बंद कर कर पटक दिया। सवेरे माली आया, फूल तोड़ लिया, फूल बंद था। माली को लगा कि लेकर जाऊंगा, भगवान के पास में पहुंचेगा।